गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लैटिंग एनर्जी में वो कौन से फैक्टर हैं जो उसके स्प्लैटिंग को बढ़ा देंगे। वो उसके स्प्लैटिंग को बढ़ा देंगे। और जितना ज़्यादा स्प्लैटिंग होता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। लिखिएगा, फैक्टर फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लैटिंग एनर्जी। फैक्टर फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लैटिंग एनर्जी। इसमें जो फर्स्ट फैक्टर आपका है, ठीक है, वो होता है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जैसे बोल दिएगा नेचर ऑफ लिगेंड, उससे पहले आप ये जान जाइए, जैसे एक होता है NH3 अमोनिया, पायरिडीन, EN डाईपायरिडीन, NO2 CO और CN। ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो नेचर ऑफ लिगेंड का मीनिंग होता है कि जिस कॉम्प्लेक्स में इसमें से जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, मतलब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा सबसे पहले, उसमें सबसे अधिक क्रिस्टल फील्ड स्प्लैटिंग एनर्जी होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो ये FeCN6-3, FeNO2 6-3, अगला FeNH3 6-, नहीं ये प्लस रहेगा क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये देखो, जो आप नेचर ऑफ लिगेंड चेक करोगे, है ना, तो वहां पे ये देख लेंगे पहले कि क्या सबका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है क्या, या सब में नंबर ऑफ लिगेंड, जैसे यहाँ पे 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। पहला पॉइंट चेक कर लेंगे। इसको चेक करने से पहले एक नंबर ऑफ लिगेंड सेम होना चाहिए। दूसरा, चार्ज ऑन द मेटल, ये जो मेटल है इस पे जो चार्ज आएगा, मीन्स जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, क्या वो सब पे बराबर है क्या। तीसरा चेक कर लेंगे जेड इफेक्टिव ऑन द मेटल, कि जो जेड यानी मेटल का जो जेड इफेक्टिव होगा वो क्या सेम है क्या। जब 3 कंडीशन सेम हो जाएगा तब हम 14 कंडीशन सोचेंगे, ये नेचर ऑफ लिगेंड। तब क्या सोचेंगे? नेचर ऑफ लिगेंड। अब जहाँ पे जितना मतलब इस कहते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी होती है डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। जैसे लिखिएगा, इसमें पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर का, किसकी बात की जाए? स्टेबिलिटी ऑर्डर का। उससे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट ये चेक कर लेंगे कि यह सभी में नंबर ऑफ लिगेंड, देखिए नंबर ऑफ लिगेंड क्या होना चाहिए? सेम। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे वो चार्ज ऑन द मेटल, चार्ज ऑन द मेटल, ये जो मेटल है सेंट्रल मेटल, उस पर चार्ज जो है वो सेम होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट होता है जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव ऑन मेटल, वो भी जेड इफेक्टिव भी क्या होना चाहिए? सेम। बट एक मेटल सेम टाइप होना चाहिए, यानी सेम टाइप ऑफ मेटल, है ना। अब देखिए, तब यहां बोलेंगे देन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाई नेचर, नेचर या ऐसी कोई स्ट्रेंथ बोलते, इसे क्या बोला जाता है भाई? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। नेचर या स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मीन्स, इसके मीनिंग को समझिए। पहला पॉइंट देखिए, जब हमें देखना होगा नंबर ऑफ लिगेंड, क्या सब में लिगेंड की संख्या सेम है? 6 यस। चार्ज ऑन द मेटल, क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है? यहाँ भी +3 है, ये भी +3 है, यस।
जेड इफेक्टिव का मतलब होता है अगर मेटल सेम टाइप का होगा तो उसका जेड इफेक्टिव सेम होगा। जेड इफेक्टिव होता है न्यूक्लियस का पावर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लगता है, न्यूक्लियस का पावर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होता है उसी को जेड इफेक्टिव बोलते हैं। कहते हैं स्टिल डिसाइडेड बाय नेचर आर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब देखिए जब इस ऑर्डर को देखेंगे, इस ऑर्डर में कौन कौन है, एक अमोनिया है वो देखिए यहाँ पे अवेलेबल है, दूसरा नाइट्रो कंपाउंड है वो यहाँ पे अवेलेबल है, और तीसरा CN है वो यहाँ पे है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है इसमें, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, साइनाइड। तो सबसे जो स्टेबल होगा वो CN वाला होगा, सबसे स्टेबल जो होगा वो FeCN6-3। उससे जो कम स्टेबल होगा वो FeNO2-6-3, और उससे कम जो स्टेबल होगा वो FeNH3-6+3। ये डिपेंड करता है लिगेंड के स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑर्डर पे, जो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और वो स्टेबिलिटी हम किसे डिसाइड करें, नेचर या स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के लिए। तो जब भी नेचर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड चेक करेंगे तो पहले ये पॉइंट चेक कर लेंगे कि सभी नंबर ऑफ लिगेंड सेम है क्या, चार्ज ऑन द मेटल सेम है क्या, जेड इफेक्टिव ऑन द मेटल सेम है क्या। अगर तीनों पॉइंट सेम है तब हम डिसाइड करेंगे किससे, स्ट्रेंथ है नेचर ऑफ लिगेंड से। नोट कर लीजिए आप इसको।